कैसी हो इज़र? क्या कर रही हो? ये कौन है? कलर नाम है इसका। कभी आप इसका हाथी नाम कहती हो, कभी कलर कहती हो। इसको नीचे उतार दो अभी। एजल, एजल, इसको नीचे उतार दो। कितना प्यारा हाथी। चला गया है वो, भाग गया है। एजल अच्छी है ना? और एजल क्या करेगी आज? चूज़ों के साथ खेल रही हो। माशाल्लाह हमारे सारे बर्ड्स ओपन हैं और इधर से ही खूब खेल रहे हैं। आज एक बुरी खबर है, हमारे जो बर्ड्स हैं इनमें एंडी की शिकायत आ गई है। हमारे जितने भी बर्ड्स होते हैं हम सबको जो है वैक्सीनेटेड ही रखते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। बट इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इन बर्ड्स को वैक्सीन नहीं लगाई। ये तकरीबन 25 दिन के हो चुके हैं, तकरीबन 4 वीक के करीब हो चुके हैं और इनको मैंने वैक्सीन पता नहीं क्यों नहीं की। इसमें से मेरे जो है आज 3 चिक्स एक्सपायर हो गए और वो मेरे एक डॉक्टर हैं जानने वाले, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि इनको एंडी की शिकायत है। तो अल्लाह खैर करे, इनको आगे अल्लाह सेव करे। तो बहरहाल फ़िलहाल तो ये ठीक लग रहे हैं, अल्लाह इन्हें ठीक ही रखे। पर एंडी जो है अगर आप लोगों को नहीं पता तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। फ़िलहाल तो देखने में ठीक लग रहे हैं, फीड वगैरह भी ठीक खा रहे हैं। चंद एक बर्ड लेज़ी हैं, वो भी इतने ज़्यादा लेज़ी नहीं हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है हमारे साथ। तो फ़िलहाल तो एक्टिव ही, अल्लाह इनको एक्टिव ही रखे। असील भी माशाल्लाह से हमारी सही ठीक है, बच्चों के साथ खुश है, बच्चे भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी भी हमारे जो ब्राह्मा के चिक्स थे ये भी वैक्सीनेटेड थे, इनको कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। हमारे बैंटम्स भी बिल्कुल ठीक हैं और हैवी कोचिंग्स भी हमारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, असील भी। एक हमें शिकायत इन बर्ड्स के अंदर आई है, इन चूज़ों में ये बीमारी फैलती भी बहुत है। इवन अगर आपने वैक्सीन की भी हो फिर भी ये बीमारी आ सकती है, बट उसमें यह सिम्टम थोड़े फिर कम होते हैं। बहरहाल जो अल्लाह चाहे हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। डक्स भी हमारी ठीक हैं। एजल, आपने एक और चूज़े को उठा लिया है, क्यूट है ना? ये भी हमारी होम ब्रीड है और तकरीबन 3 मंथ के हैं, ये भी वैक्सीनेटेड हैं, इनको भी कोई मसला नहीं आया, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। एक हमारा मसला इस फीमेल टर्की के अंदर आया है, इसको भी हमने सेपरेट कर दिया है। अब इसका भी कंफर्म नहीं है कि इसे एंडी ही है या कोई और मसला है। फ़ीड वगैरह नहीं ले रही है, इसको मैं हैंड फीड दे देता हूँ और इसका सफाई का ख्याल रख रहा हूँ। केज की भी थोड़ी सफाई होने वाली है, केज आपको गंदा लग रहा होगा। बहरहाल इसको हमने सेपरेट कर दिया है, तो अल्लाह करे इसको एंडी ना ही निकले। दूसरा दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर, हमारे जो हैवी कोचिंस और ये ब्राह्मा के पेयर थे, इनमें से हमारी एक फ़ीमेल एक्सपायर हो गई है कोचिन की। इसके अंदर जो सिम्टम आए वो ये लेज़ी हो गई थी, 3-4 दिन हो गए इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, तो इस पर कोई दवाई असर भी नहीं कर रही थी। तो पता ये चला कि इसको भी एंडी है। बेसिकली स्टार्ट एंडी यहाँ से ही हुई, हालांकि ये वैक्सीनेटेड भी थी और लास्ट ईयर इसने एंडी को सरवाइव भी किया था। तो जो बर्ड्स एंडी को सरवाइव कर लेते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी भी एक आम बर्ड से ज़्यादा आ जाती है। बहरहाल इसकी इम्यूनिटी क्या पता किस वजह से वीक थी, हालांकि मल्टीविटामिन भी हम लोग रेगुलर देते हैं, बाकी भी मेडिसिन हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये बेचारी एक्सपायर होगी और इसका भी रीज़न एंडी ही बना। हालांकि इसके साथ ये 3 और भी हमारे बर्ड्स हैं, इसी केज में रहते हैं, इनको बिल्कुल हल्का सा भी सिम्टम नहीं आया, हेल्दी एक्टिव हैं, सही खा पी रहे हैं। तो बात फिर वही है कि जो अल्लाह की तरफ से हो, जैसा अल्लाह चाहे, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी इसे हम यहाँ से निकालेंगे और इसको दफन करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपने बर्ड्स को जो ऐसे फेंकता नहीं हूँ, दफन ही करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। और दूसरा ये तो एक तरह का स्पेशल केस भी है, अगर एंडी बर्ड में हो तो उसे इस तरह नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर आप फेंकेंगे तो जो इर्द गिर्द लोगों के बर्ड्स हैं उनमें भी बीमारी फैलेगी, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो भी बीमार हो जाएंगे।
तो वो आप इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत नुकसान करेंगे। तो ऐसे बर्ड्स को तो वैसे भी दफनाया ही जाता है। तो अभी इंशाल्लाह हम इसको दफनाएंगे। और ये बिल्कुल हेल्दी थी, एक्टिव थी, 2.5 किलो तो इसका वज़न था, बहुत सेहतमंद थी। बस अल्लाह की तरफ से हुआ जो हुआ है। बहुत सख्त जगह। इसकी ड्रॉपिंग्स भी हैं यहाँ पर, इन्हीं से बीमारी वगैरह भी फैलती है। तो इसको जो अभी हम दफन करने के बाद जगह की सारी सफाई करेंगे और इसे डिसइंफेक्ट करेंगे ब्लीच से। बेचारी